देखो, गॉडलाइक के जोनाथन बीजीएमआई का अनडिस्प्यूटेड गोट जरूर है, लेकिन इस साल क्राफ्टन के टॉप 10 एथलीट्स की लिस्ट से गायब है। लेकिन कैसे, क्यों? आज के वीडियो में क्राफ्टन के टॉप 10 एथलीट्स है कौन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक ऑनररी मेंशन गॉडलाइक जोनाथन के लिए बनता जरूर है ना? बोल देता हूं आपको, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये क्राफ्टन की लिस्ट है और उन्होंने ये लिस्ट 2024 के ऑफिशियल इवेंट्स के फाइनल्स के फिनिश पॉइंट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे बनाई है। और जॉनी ने तो बीजीएस फाइनल खेला ही नहीं। देखो, गॉडलाइक जोनाथन एक ऐसा नाम है जो बीजीएमआई का फाउंडेशन बन चुका है। 2024 उनके लिए काफी ऊपर नीचे था, कभी हाईज थे तो कभी लोज। बीएमपीएस 2024 में उनकी परफॉर्मेंस ने गॉडलाइक को क्रूशियल मैचेस में बनाए रखा और उनका क्लच गेम प्ले हमेशा फैंस के लिए एक ट्रीट रहता है यार। ट्रॉफीज के मामले में साल इतना अच्छा नहीं गया उनके लिए, बिकॉज एज यू नो ही इज अ ट्रॉफी मैग्नेट, है ना? इस साल दो ही डिड विन द सैमसंग गैलेक्सी कप, और अच्छा भी होता है यार ऐसे स्पेशल इवेंट्स में कंसिस्टेंटली टॉप स्पॉट सिक्योर करते रहना। सच बोलूं तो उनके शार्प रिफ्लेक्सेस और ओपी स्किल्स उन्हें अभी भी इंडिया के सबसे डरावने असॉल्टर्स की लिस्ट में डाल देता है। और 2025 में सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कम्युनिटी बीजीएमआई के अनडिस्प्यूटेड गोट के कमबैक के लिए रुके हैं। सल्यूट टू द किंग। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के साथ टॉप 10 एथलीट्स क्राफ्टन के रैंकिंग की तरफ से। नंबर 10 पे हैं गोकुल WNL। भाई, इनके लिए 2024 दूसरा ऑफिशियल कंपेटिटिव सीजन था और टियर 1 पहुंचने वाले साल में ही दोनों ऑफिशियल्स में खेला। ये कोई छोटी बात नहीं है ना? एंड उसके ऊपर टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम पक्का करना, That's a win in itself। 29 फिनिशेस के साथ टीम को 6th प्लेस तक ले आए और BMPS 2024 में लिम्रा 7th पे फिनिश हुई। जनवरी 2025 से उन्होंने 4 मेरिकल न्यूमेरिकल, पता नहीं कैसे बोलते हैं नाम, 4 मेरिकल ज्वाइन की। ऑल द बेस्ट गोकुल फॉर 2025। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 स्पॉट की तरफ। ये है हमारे चहीते TX शैडो AKA टेंजिन केल्सांग। टीम रेवेनेंट एक्सपा के IGL है और क्राफ्टन के लीडर बोर्ड पे 38 फिनिशेस के साथ 9th रैंक पे है। 2024 उनके लिए काफी ऐतिहासिक साल था। उन्होंने अपनी टीम को BGIS और BMPS दोनों की जीत में लीड किया। 2023 में शैडो ने मावी पाजी के साथ भी खेला था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स में। जी के हेड ऑफ ई स्पोर्ट्स वत्सल ने शैडो के बारे में एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात की। शैडो ना जो पॉइंट टू पॉइंट है, काम से काम ये करना है, ऐसा होगा, एंड यू नो वेरी फोकस्ड इंडिविजुअल की बॉस जीतने आए हैं, जब खेल रहे हैं तो जीतना है मुझे। 2025 शैडो के लिए एक नए मिशन की शुरुआत होगी। ऑल द बेस्ट चैंप। नंबर 8 स्पॉट पे चलते हैं 8-Bit Mighty। 2024 में BGIS के दौरान 27 फिनिशेस के साथ टीम 8-Bit को 7th पोजीशन तक ले आए, लेकिन BMPS 2024 में उनका इंपैक्ट उतना बढ़िया नहीं रहा। BMPS के बाद माइटी ने 8-Bit छोड़ दिया और जनवरी 2025 में सिंसिनाटी किड्स ज्वाइन कर लिया। एक डिपेंडेबल फ्रैगर के रूप में माइटी का सफर बस शुरू हो रहा है। 2025 उनके लिए नए मौके, नए रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका लाएगा। ऑल द बेस्ट माइटी। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 स्पॉट पे ओजी आतंकी AKA रणदीप सिंह भुल्लर, वन ऑफ माय फेवरेट एथलीट्स। भाई, 2024 में उनके करियर के 2 अलग अलग चैप्टर्स थे। BGIS में टीम आरू के लिए खेला, 17 फिनिशेस 12th पोजीशन के साथ, और BMPS में ओरांगुटान के लिए खेला, 22 फिनिशेस के साथ टीम को 6th प्लेस तक ले आए। आतंकी का गेम प्ले काफी डायनामिक है शुरुआत से। 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हर टीम के लिए एक अग्रेसिव, एक क्लच प्लेयर बन चुके हैं ऑलरेडी। और क्राफ्टन के लीडर बोर्ड पे 39 फिनिशेस के साथ रैंक 7 सिक्योर करते हुए आतंकी एक रेयर बैलेंस दिखाते हैं बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड अग्रेशन। मैं होप करता हूं कि आतंकी और ओरांगुटान 2025 में बस सेकंड ही नहीं, ट्रॉफी भी जीते। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 स्पॉट की तरफ। OG आरू 2024 में उनके करियर को भी 2 अलग फेजेस में दिखाया। BGIS में वो टीम आरू अपने ही टीम के नाम से खेल रहे थे, 17 फिनिशेस निकाले, 12th पोजीशन सिक्योर की, और BMPS में 22 फिनिशेस किए और 6th प्लेस तक टीम आई। आरू का रोल सिर्फ एक IGL का नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट फ्रैगर का भी है टीम में। क्राफ्टन लीडर बोर्ड पे 39 फिनिशेस के साथ उन्होंने रैंक 6 सिक्योर किया है, जो उनकी डिसिप्लिन, उनका कैलकुलेटेड
सॉलिड गेम प्ले दिखाता है ना। और 2025 उनके लिए नए माइलस्टोन्स, बड़े परफॉर्मेंसेस और बड़े एक्सपेक्टेशंस भी लाता है ना। ऑल द बेस्ट आरओ, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट यू आर एबल टू डू। नंबर 5 स्पॉट पे है टीएल ड्रैगन ओपी एके प्रणव कीर्तिक, जिनका 2024 काफी इंपैक्टफुल रहा है गॉडस से। बीजीआईएस में 17 फिनिशेस के साथ टीम लिम्रा को 6th पोजीशन तक ले आए और बीएमपीएस 2024 में अपनी फायरी गेम प्ले के साथ 23 फिनिशेस निकाले और 7th पोजीशन को फिनिश करवाया टीम में। क्राफ्टन लीडर बोर्ड पे 40 फिनिशेस के साथ 5th रैंक सिक्योर की। देखो, ड्रैगन ओपी अग्रेसिवनेस और क्लच गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं। अभी उन्होंने दिसंबर 2024 में 4 मेरिकल ई-स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है, न्यू मेरिकल पता नहीं यार, और 2025 के नए चैलेंज के लिए तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्पॉट की तरफ। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के हंटर्स एके मोहम्मद खान 19 साल की उम्र में 2024 में अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया और जब से शुरू किया तब से भाई उनका सफर एक फेरी टेल से कम नहीं रहा है। बीजीआईएस 2024 में उन्होंने अपनी टीम को 22 फिनिशेस के साथ सेकंड रनर अप का पोजीशन दिलाया और फिर बीएमपीएस 2024 में भी वही कंसिस्टेंसी दिखाई और रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स ने 5th स्पॉट निकाला। टोटल क्राफ्टन के लीडर बोर्ड पे 44 फिनिशेस के साथ इनकी रैंक 4 बन चुकी है। एक्सेप्शनल गन प्ले, एक्सेप्शनल मैप अवेयरनेस का सबूत है ये। ग्रेट जॉब। 2025 में इस यंग प्रोडिजी के लिए नए रिकॉर्ड्स, नए माइलस्टोन्स की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ऑल द बेस्ट हंटर्स। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 स्पॉट पे। इस पे हैं जी के वेरी ओन निंजा बॉय तंजोत सिंह। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बॉय। बाय द वे, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट के स्टैट्स है, बीजीआईएस 2024, और वो भी इतने आउटस्टैंडिंग कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को रनर अप बनाने में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 37 फिनिशेस निकाले सिर्फ बीजीआईएस में और क्राफ्टन के लीडर बोर्ड पे बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। 94 ग्लोबल पॉइंट्स के साथ निंजा बॉय ने बीजीआईएस 2024 में एमवीपी, रैम्पेज, मोस्ट फिनिशेस, हैट्रिक, ट्रिपल क्राउन निकाला। भाई 2024 का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से निंजा बॉय का ही था। और सोचिए, बीएमपीएस के फाइनल्स तक भी नहीं पहुंचा और उसके बावजूद उनका इंपैक्ट साल भर में इतना बड़ा रहा। और 2024 के बाद उन्होंने K9 ई-स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है। नए साल में नए रिकॉर्ड्स तो सेट करेंगे ही बॉस। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इट। गो मेक अस ऑल प्राउड। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 स्पॉट की तरफ। एक और रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स का प्लेयर एल्डन शेख, जिसे कम्युनिटी में सब जानते हैं एज वाइपर। 2024 में अपना प्रोफेशनल डेब्यू करते हुए वाइपर ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया अंडरडॉग्स के लिए। बीजीआईएस 2024 में उन्होंने 25 फिनिशेस के साथ अपनी टीम को सेकंड रनर अप पोजीशन तक ले गए और बीएमपीएस में 30 फिनिशेस निकाले और रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स को 5th स्पॉट तक पहुंचाया। 55 टोटल फिनिशेस और क्राफ्टन के लीडर बोर्ड पे 110 ग्लोबल पॉइंट्स के साथ वाइपर ने कंसिस्टेंसी का एक नया डेफिनेशन दिखाया ये साल। फर्स्ट ईयर ऑफ कंपेटिटिव बीजीएमआई में मैंने तो कभी किसी को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देखा यार, ऐसे अंडरडॉग सिचुएशन में। देखो, एक अग्रेसिव और क्लच प्लेयर के रूप में वाइपर हर मैच में अलग ही डोमिनेशन लाता है। एक बात बताऊं तो इन सारे अंडरडॉग्स को देख के मैं तो बहुत खुश हूं यार। BGMI is in great hands. All the best for 2025 Viper. अब आगे बढ़ते हैं नंबर 1 स्पॉट की तरफ। टीम एक्सपा के सुपरस्टार ने वो कर दिखाया है जो BGMI प्लेयर्स का सपना होता है यार। BGIS, BMPS दोनों मेजर टूर्नामेंट्स जीते। BMPS में उन्होंने MVP का टाइटल जीता और BGIS में भी उनके 21 फिनिशेस रहे हैं। एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। मैं बात कर रहा हूं स्प्रे गॉड की। साल भर के ऑफिशियल्स में स्प्रे गॉड ने 46 फिनिशेस बटोरे और 112 ग्लोबल पॉइंट्स निकालकर कंसिस्टेंसी का एक नया रूप दिखाया है। ही सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड। एंड यार, कोई भी भूल सकता है क्या 2023 का सबसे बेस्ट मोमेंट, इग्नाइट गेमिंग के अगेंस्ट उनका आइकॉनिक 1v3। और फिर इस जोड़ी को करना होगा कारनामा, बिल्कुल सामने इनके खिलाड़ी स्प्रे गॉड गोइंग फॉर इट। हर्ष मलिक कर चुका है काम। वो ट्रैश टॉक एट द एंड ऑफ द डे। आईजी में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा बोल दो कि सारंग यार मैं जा रहा हूँ छोड़ के आईजी ज्वाइन करता हूँ। आईजी वाले मुझे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं और आईजी के साथ मैं हर टूर्नामेंट क्वालिफाई करके मैं #16 पे आ सकता हूँ।
ये क्या बोल दिया? देखो, जब स्प्रे गॉड खेलते हैं ना तो हर मैच में उनका अग्रेशन, प्रिसाइज शूटिंग और प्रेशर में क्लच करने की एबिलिटी उन्हें एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देती है। 2024 के सबसे डिजर्विंग एथलीट बनके स्प्रे गॉड ने बीजीएमआई के सीन में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली है। ही इज बाय फार द बेस्ट बीजीएमआई प्लेयर राइट नाउ। उनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है हर बीजीएमआई प्लेयर के लिए और एक चैलेंज भी। 2025 का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्प्रे गॉड अपनी गद्दी डिफेंड कर पाएंगे या बीजीएमआई के सीन में एक नया राइजिंग स्टार का इंतजार हो रहा है? वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, क्राफ्टन की लिस्ट पसंद नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे बताना क्यों और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।